हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है 2 PM दोपहर के। और बहुत से भाई का कमेंट आ रहा था भाई कि अपने घर का होम टूर दो, तुम्हारे घर में क्या क्या किस जगह पर है। पहले मैंने एक बार दिया था, 5 या 6 महीने हो गए उस बात को। अब मतलब बहुत से भाई और कमेंट कर रहे हैं कि भाई दोबारा दिखाओ, तो मैं आज वही दिखाऊंगा। तो सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको मुर्गियों के दरबे की तरफ। उस जगह पर है मुर्गियों का दरबा। पहले यहाँ पर था उसका लोहे का मैंने हटा दिया, वो गल गया था, सब हो गया था, बेकार होता। अब बनाते हमने मिट्टी का, सीमेंट का, बढ़िया करके बिल्कुल मजबूत। और पहले यहाँ पर था भाई बिल्कुल ये हिस्सा दिख रहा है आपको, मिट्टी पीली पीली सी मिट्टी, और यहाँ पर सब लाल वगैरह मिट्टी। वहाँ पीली क्यों है? जितने मतलब जितने मेरे घुटना है ना, इतनी ऊंची यहाँ पर होती पहले दीवार। उसके इधर को खेत वाली मिट्टी थी, इसमें पेड़ पौधे लगे हुए थे। इसके अंदर अमरूद के और बहुत सारे पौधे थे, अलग अलग तरीके के अमरूद और अनार वगैरह का, सब 7-8 चीज़ों के पौधे थे। टाइम के साथ ये भरा होता गया और पूरा मतलब इकसार हो गया ये हिस्सा। और जो वो पेड़ थे ना, वो उसमें आते थे, इतने बड़े बड़े अमरूद, बिल्कुल इतने इतने बहुत मीठे थे। वो यहाँ पर थे 2 पेड़। सब ये मुर्गी बच्चों ने जितने भी है ना, वो बैठे कोने में, सारे मतलब उसके पेड़ वो खा लिए। छोटे छोटे पत्ते होते हैं, सब खाने लग गए, उनके ऊपर चढ़ने लग गए, सब बेकार कर दिए। और पता नहीं इस जगह में है क्या। पेड़ जितना बड़ा ये है ना, ये लास्ट पेड़ बचा है। यहाँ पे कम से कम 7 या 8 पेड़ थे, ये लास्ट बचा हुआ है। इस जगह पे बहुत बड़ा था, मतलब पेड़ आधे से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो उसका क्या होता है दिखाऊंगा आपको। जैसे इस पेड़ में ये दिख रहा है, ये दरार आ रही है, ऐसी दरार आ जाएंगी। ये दरार दिख रही है पूरी, इसी जमीन के नीचे पता नहीं क्या है, ये पूरी दरार आ गई है, हमारे सूखते जा रहा है। अब ये पेड़ भी दिख रहा है आपको, सूखता जा रहा है हल्का हल्का कर कर। अब कुछ दिन बाद ये भी चल देगा। पता नहीं जमीन के नीचे है क्या, इतना पानी डाल देने लगते हैं उसके बाद भी सारे पेड़ मतलब ऐसे थोड़े बड़े बड़े हो गए, सब बेकार हो गए। दरबार का ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सही है। अभी तो इसमें बच्चे बंद हैं और इनकी फीड का टाइम हो गया, पहले फीड दे देता हूँ इन्हें। इसके अंदर रोटी वगैरह और चने का खंडा है, पहले फीड डाल देता हूँ थोड़ी सी। तो क्या पूरी डालनी इनको ही। चलो पीछे आओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, चलो चलो, खाओ खाओ, सब बढ़िया खा लेंगे। और गाय सुबह इतना बुरा कांड हो गया, इसके साथ इतना बुरा कांड हो रहा, पता नहीं किसकी नजर लगी बच्चों को। ये दिख रहा है आपको, ये कैसा जिप्सा हो रहा है यार बच्चा यार। मतलब वो होता है जिस पर चूहे वगैरह चिपका देते हैं, पैर जो होता है चिपक वाला, वो रखा हुआ था कमरे में। और ये पता नहीं ये सब्जी बनते, ये वाले पता ना कहाँ से निकल गए, ये छोटा वाला, और जाकर उसमें पेट पे आकर चिपक गया। बड़े मतलब जब हम सुबह को आए, बड़े मुश्किल से इसकी जान बचाई। दिखाऊं आपको, ये देखो पूरा चिपका हुआ है, जब हल्का हल्का जब पूरा मुंह सब चिपक गया उसका। जब थोड़ा बड़ा होएगा ना, तो बड़ा होता है सब ठीक हो जाएगा। वो तो प्रॉलेक्स का छोड़ा, टाइम से पहुंच गए, जान बच जाएगी इसकी अब, वरना ये भी निपट लेता आज तो। और अगर दरबार अंदर से दिखाऊं तो ज्यादा बड़ा दरबार नहीं है, छोटा सा ही है। इसमें ऊपर है पट्टियां, जो पट्टियां लगती है नॉर्मल घरों पर, और पीछे को उनमें बीच में रखी है सपोर्ट। ये पहले ज्यादा मुर्गी नहीं थी, 5 या 6 मुर्गी थी पहले, छोटा सा बनाया था, लेकिन जब इनसे बच्चे निकलने लग गए तो ये भी ज्यादा हो गई। अब मेरे दिमाग में ये है, इन छोटे वाले बच्चों के लिए, इनके लिए एक अलग से दरबा बना दूं, क्योंकि भाई इसमें रह नहीं सकते, सब बड़े वाले भी मतलब बहुत मुश्किल से रहते हैं यहाँ पे। एक छोटा सा दरबा इनके लिए हाँ बना दूं, ताकि ये रह लें आराम से उसके अंदर। अब दिखा दो आपको फीड स्टोर रूम। ये पूरा रूम मतलब इस पूरे एरिया में सब मतलब भैंस और बकरियों का सबका सामान रखा था खाने पीने का। इधर भूस, इधर लौंग पत्ती वगैरह, इधर बाट, और इधर खराब चीजें मतलब खराब भूस वगैरह, जैसे इसमें खराब भूस है, वो रस्सी वगैरह है, और उसमें कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। इतनी बड़ी जगह में सिर्फ 2 भैंसों को सामान रखा था खाने पीने का, उसकी फीड रखी रहती है। इसमें रखा हुआ नहीं यार, मैं सुबह ले आए थे 20 किलो, और बाट यहाँ फुला हुआ है, ये रहा। और बाकी इधर को भूसे यहाँ देती है मुर्गी अंडे, 2 दिन से दे नहीं रही। यहाँ पर अंडे क्या होता है, मुर्गी यहाँ पर अंडे देती है ना, ये पीछे का गेट है, यहाँ से बच्चे उठा के ले आते हैं। इतने बार पकड़ लिया, अब क्या करें, बेसर में इतना डांट लिया, उनके घर वाले से कहते फिर भी यहाँ से अंडे उठा के ले आएंगे और गले में ले आके फोड़ देंगे बस। अब क्या करेंगे। और बाकी अपनी मोटे और गाय का रूम तो आप रोज ही देखते होंगे, यहाँ लाडो बांध के आज बाहर छा रही थी ना। और बाकी गाय और मोटी अंदर बंधी हुई है, और गोबर कर रखा है। यही लागी सर मुझे देख के मुझे पता था गोबर उठाना पड़ेगा अब। और पंखे भाई जब से बने हुए थे ना, जब से लगे हुए हैं और आज तक चल रहे हैं, 5-6 साल हो गए, 5-6 साल में खराब ही नहीं हुई है। लेकिन भाई गंदगी बहुत हो रही है, देखो सब में जाले वगैरह हो रहे हैं, इन्हें साफ करूँ किसी दिन टाइम निकाल कर, पूरा उसमें जाले जाले हो रहे हैं, पंखे भी बहुत गंदे हो रहे हैं। और बहुत सफाई कहते रहते हैं भाई इस कमरे को पेंट वगैरह करो, रेनोवेट करो। तो इसमें अभी तो अल्ट्राटेक सीमेंट का वो हुआ है पेंट, और यही पेंट होगा दोबारा भी। इसमें कुछ दिन बाद पेंट करने वाले आएंगे दोबारा, फिर दोबारा ये वाले रीपेंट करेंगे इसी मतलब अल्ट्राटेक का ही।
और ये रहा अपना बकरू। गाइस इसके साथ इतना बुरा हुआ, बेचारे के साथ इतना बुरा हुआ। ये दो भाई बहन थे दोनों, मतलब इनके पैदा होने की वीडियो मैंने व्लॉग डाल रखा है, आप नीचे आके देख सकते हो। इनका पैदा होने का भी व्लॉग डाल रखा है मैंने। इसके साथ बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। ये बाहर रोड है ना, तो लोग पिन्नी वगैरह मोबाइल वगैरह सब कोई फेंकते रहते ना, तो उड़ के यहाँ पर आती रहती है बार बार। जैसे एक ऊपरी कोने में ऐसी बहुत सारी पिन्नी आई थी यहाँ पर। अब भाई 24 घंटे तो उन पर निगाह रख नहीं सकते। जैसी मतलब पिन आती थी बाहर से, तो यहाँ ही बंद रहती थी दोनों एक साथ। तो बकरी को मैंने कई बार देखा खाते हुए, तो उसके मुंह से निकाल लेता हूँ, छीन लेता हूँ। तो ये नहीं खाता था, बकरी खाती थी। तो उससे क्या हुआ, पिन्नी आ जाके पेट में रुकती रही, निकली नहीं, पची नहीं, क्योंकि पिन्नी तो पचती नहीं है। तो उसके बंद लग गया, ये लैटिंग ही निकली भाई। 2 दिन तक उसको दवाई खिलाई वगैरह कुछ करा, लेकिन उसकी लैटिंग नहीं निकली। एक दिन रात को ही बंदे बंदे उनसे दम तोड़ दिया। पे मैं व्लॉग नहीं डाल रहा था, तो डालता हो तो जो भी दिखाता उसे वहीं दफनाया जहाँ पर दवा बनाने के लिए कह रहा था ना, मैं उस जगह पर दफनाया था उसे। ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 5 से 6 महीने की बिल्कुल। और व्लॉग डाल रखा मैंने, उसको पैदा नहीं था। अब ये बेचारा बचा हुआ है, अब ये बेचारा अकेला बचा हुआ है। इसके साथ के एक जोड़ी बकरी लाऊंगा, थोड़ा बड़ा होने दो उसको। और गाइस वो देखो, गाइस वो देखो, अंडा अंडा कहाँ फंसा हुआ है कबूतर का। ये छोड़ रखा है हमने जंगली कबूतरों के लिए। इसमें 3 या 4 जोड़े रहते हैं। ये लेकर आए थे हम जूते वगैरह रखने के लिए, जैसे साइड में लगा दीवार के जूते रखने के लिए, उसके लिए लगाए थे। लेकिन यहाँ कबूतर बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए उसके यहाँ पे लगा दिया कबूतरों के लिए। यहाँ पर पहले फास्टनर लगाया, दो दो इधर को दो इधर को, फिर उसके ऊपर ये एंगल लगाकर इसके ऊपर रखा हुआ है कुछ और, मतलब सही है, गिरेगा नहीं, बड़े सेफ्टी बन गई। और दोनों देखो कैसे देख रहे हैं मुझे। वे ये काम कर देगा मेरा, बड़ी पहने सिंह इसके एकदम मारता है ये। और गाइस बहुत से भाई सोचते हैं मैं गांव वगैरह में रहता हूँ, अंदर का एरिया देख के भाई मैं गांव में नहीं रहता, मैं रहता हूँ मेन रोड पर। दिखाऊंगा आपको, ये है पूरा मुस्तफाबाद का मेन रोड, इस पे ही रहते हैं ये पूरे वाला। और इधर को पूरा घर अंदर। कुछ भाइयों को तो भाई बिल्कुल यकीन नहीं होता कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। सब कहते हैं भाई तुम हरियाणा तो या गाँव वगैरह में रहता हूँ, ऐसी जगह कहीं हो ही नहीं सकती दिल्ली में। और गाइस ये वाला है मेरा रूम, ऊपर वाले सब भाई के रूम है सब, ये वाला मेरा, मैं रहता हूँ इसके अंदर। ये कभी दिखाऊंगा मैं आपको आगे व्लॉग में अपना रूम भी, बाकी ऊपर का तो मैं दिखा नहीं सकता, अभी बाद में दिखाऊंगा। गर्मी भाई इतनी ज्यादा पड़ रही, इतने तेज सूरज पड़ रहा है बिल्कुल धूप में, देखो। और देखो कैसे अपने सारे बेड के अंदर, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है इनके लिए। और कुछ ज्यादा है नहीं, बस थोड़े बहुत ही एनिमल हैं अभी। आगे मैं कोशिश करूंगा बढ़ा सकूं। आपसे पिछले व्लॉग में भी कहा था मैंने, और कुछ ऐड करना हो जो अच्छा लगता हो आप सबको तो बताओ, मतलब जो ज्यादा कमेंट होंगे उसे मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको और कुछ भी जानना हो तो कमेंट करके जरूर जाना, मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट व्लॉग में जरूर दूंगा। और आपको एक छोटी सी व्लॉग और छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।